समय पल्साट 8 रे आम दुईटी प्रसंग रखीचु और जहाँ बाबद आलोचना और विश्लेषण करवा। प्रथम सबुठ बड़ घोषणा को आम अपेक्षा करुचु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ कई मिनिट व्यवधान ने देशवासी को संबोधन करेंगे। और संबोधन विषय वस्तु अनेक किछि घटना हो पारे, अनेक किछि घोषणा भी हो पारे। अर्थनीति को ट्राक को फेरैबा को चेष्टा करि पारंती प्रधानमंत्री और से संपर्कित किछि घोषणा तांकर संबोधन ने स्थान पाई थाए बोली बा पाई पारे बोली ए प्रकार आशा मध्य पोषण करा जाउछि। एनेक अधिक आलोचना करिबा आम सहित रहिचंती चित्तरंजन बेहरा अर्थनीति समीक्षक एवं प्रथम प्रसंग आम रखीचु जे संबोधन करिवे मोदी। श्रीयुक्त बेहरा आउ किछि मिनिट व्यवधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन करिवे बा जाति उद्देश्य रे संबोधन करिवे। विशेष करके अर्थनीति समीक्षक हिसाब रे आपनकर आशा कौन रही? अर्थनीति को ट्रैक को फेरैबा पई किछि बड़ घोषणा मोदी करि पारंती कि? देखो जिते लॉकडाउन 4 को लेकिन विभिन्न प्रश्नवाची उंकी मारी से समय अर्थनैतिक स्थिति विषय बारंबार गणमाध्यम आलोचना होती। जो माने विशेषज्ञ माने नाम करा विशेषज्ञ तथा रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी, इवन गतकाली इवन आज थॉमस पिकेटी से माने ए विषय सरकार किसी परामर्श देइचंदी। एवं हम जो देखिबा ताले जो गत मार्च मासरू गोटे आर्थिक पैकेज सरकार घोषणा करिवे माने फाइनेंशियल पैकेज 2 बोली माने अपेक्षा करि होइचंती माने एमएसएमई सेक्टर इंडस्ट्री एवं सेति पई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तापरे ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ए समस्ते सरकार को विभिन्न प्रस्ताव देइचंती। एवं तापर मध्य चली आलोचना विकल्प माने विकल्प व्यवस्था पे आलोचना चलती। एवं एटा केमती माने एई समय रे केमती माने पुनी डिमांड सृष्टि करिवो एवं जेंती माने अर्थव्यवस्था को आहुरी माने केमती टिके दब कोन माने जेंती वर्तमान बहुत खराब स्थिति अछि ताकू केमती टिके उठैबो माने जेंती माने चलचंचल करिवो जेंती ग्रोथ तो ऑलमोस्ट जीरो हो जिवो बोली मध्ये माने प्रेडिक्शन आछि। किंतु ए सब सत्वे हमें कोन व्यवस्था नेले एई परिस्थिति रे हमें बहुत खराब स्थिति को जीवा। श्रीयुक्त बेहरा 3-4टी घटना ऊपर आपनकर दृष्टि आकर्षण करिवे जहाँ चर्चा होछि जे 10 लाख कोटी रे गोटे रिलीफ पैकेज प्रधानमंत्री घोषणा रे स्थान पाई पारे बा संबोधन रे स्थान पाई पारे। लोन इंटरेस्ट वेविंग बाबद में किसी सूचना आसी पारे, टैक्स रिबेट उपर किसी चर्चा हो पारे बा से बाबद प्रधानमंत्री किसी घोषणा करि पारंती। याकू नेकी गणमाध्यम रे अनेक गुडे प्रश्न एबे रहिछि। हाँ निश्चय गोटे गोटे समन्वित सहायता योजना माने कम्प्रिहेंसिव पैकेज जो पॉलिसी कथा मध्ये आसी पारे। जेंति हम देखिचे 4टी राज्य ऑलरेडी लेबर रिफॉर्म घोषणा करि सारिचंती। पॉलिसी रिफॉर्म बा फाइनेंशियल इंसेंटिव बा जेंति सीआईआई 15 लाख कोटी कहिछि आ एमएसएमई सेक्टर को पर्टिकुलरली 3 लाख कोटी रो गोटे सहायता मिली पारे बोली आकलन करा जाउछि। एवं मॉनिटरी मेजर मध्ये आहुरी होतो रिजर्व बैंक सुधार मध्ये आगु खसै पारे। एई सब प्रकार आमे आशा करि परिबा। किंतु आज प्रधानमंत्री सेटा निजे घोषणा करिवे बा आगामी किछि दिन भितरे अर्थमंत्री घोषणा करिवे सेटा एबेटु आकलन करिवा कष्टकर कथा। गोटे लार्ज टैक्स बेनिफिट बा टैक्स हॉलिडे रो प्लान आसी पारे कि ए संभावना को आपण देखुचंती ना नहीं? हाँ निश्चय कारण आम बर्तमान आलोचना होची जेतेबेले सारा पृथ्वी चीन रु विमुख होईची एवं चीन रु अनेक गुडे शिल्प स्थानांतरित हेबे। एथिरे आम देश केमती सेही शिल्प माननकु निमंत्रण करि परिबो, सेमानक पई सुयोग सृष्टि करि परिबो एवं ता द्वारा आम देशर मध्ये जो नियुक्ति संकुचित होईची आम देशर मध्ये आमे केम तार सुविधा पाइबा नियुक्ति सृष्टि करि परिबा एवं आम अर्थनीति को चलचंचल करि परिबा। सेति पई अनेक गुडे सुविधा सुयोग सेमानक पई घोषणा करिबार टैक्स हॉलिडे कोंदु पॉलिसी फ्रेमवर्क कथा कोंदु आमे निश्चय आशा करि परिबा। ओके किंतु बड़ भाव में जदि आम देखा जे प्रधानमंत्री जितेबाला संबोधित करने को जाऊँगी अंतत पक्षे दुईटी दिग उपर निश्चित तांकर संबोधन में स्थान पाइब। गोटे हूँ लॉकडाउन कार्यकारिता को लेकिन हो एवं द्वितीय दिगटी हूँ अर्थनीति को ट्रैक को फेरवा देखिए। ये दुईटी प्रमुख प्रसंग रोचे प्रधानमंत्री संबोधन में प्रधानमंत्री जितेबाला जाति उद्देश्य वार्ता को रखिए से दृष्टि अधिक गुरुत्व अर्थनैतिक दिगटी पाइब बोली आम आशा करवा कि?
हाँ निश्चय कारण जो जेतेबेले प्रधानमंत्री कथा हेतिले सब राज्यर मुख्यमंत्री मानक संगे से मते दीटी कथा गुरुत्व देथिले केमती संक्रमण कमिबो एवं अर्थनैतिक कार्यकलाप केमती स्वाभाविक करबा दिगरे हम कोन पदक्षेप नै परिबा मु भाबुची जेंती हम राज्यर मुख्यमंत्री मध्ये प्रस्ताव देथिले एवं अनेक राज्यर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाइबा सपक्षरे कहिसंदी कि खोलिबा सपक्षरे कहिसंदी मु जा भाबुची से को सेक्टर बंद करा जिवो सेटा प्राय राज्य मानक ऊपर बा राज्य मानक भीतर मध्ये लोकल अथॉरिटी मानक ऊपर छाड़िबे ए भली किछ गोटे घोषणा करिवे बोली अनुमान करूची बाकी आर्थिक पैकेज कथा जोटा हमें कहूचे से निश्चित भाव गोटे बहुत बड़ कथा एवं गोटे वर्तमान गोटे मुख्य कथा बोली मु कहबी किंतु से विषय प्रधानमंत्री तो संकेत दे पारंती किंतु परे विशद विवरणी जोटा तार जो सविशेष पदक्षेप कौन नेबे ता विषय हुए तो अर्थमंत्री कहि पारंती बोली माने अनुमान करा जाई परछ किंतु जदि प्रधानमंत्री कहिबे ताले एटा निश्चित भाव गोटे भलो कथा एतिर कोनो संदेह नै। धन्यवाद श्रीयुत बेहरा आपनकर मूल्यवान मतामत पाई। दर्शक बंधु आउ किछि समय व्यवधान रही संबोधन करेंगे जाति उद्देश्य बा देश उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सीधा सड़क भाव तार प्रसारण करूँ आपको देखू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन आशा करा जाउछि अपेक्षा भी रही प्रधानमंत्री दुईटी दिग को अंतत पक्षे अत्यंत गुरुत्वर सह तांको घोषणा रे बा तांकर जो उद्बोधन समय स्थान दे पारंती। प्रथमटी होउछि लॉकडाउन 4.0 बाबद रे जो आशंका रही जो आशा रही जो अपेक्षा रही बोधवे तार अंत होबाकू जाउछि जे लॉकडाउन 4.0 लागू हब किभली भाव में माने निष्पत्ति केंद्र सरकार नेबे ना राज्य सरकार को ऊपर निर्भर करेंगे एवं राज्य सरकार को अधिक दायित्व बहन करने को पड़ो लॉकडाउन 4.0 को लेकिन द्वितीयटी होउछि जो अर्थनीति को लेकिन आम विशद भाव में आलोचना करूँ समय पूर्व किसी समय पूर्व अंतत पक्षे तार भी गोटे किसी बड़ सारांश सामना को आसीपे गोटे निष्कर्ष भी आसीपे आम अपेक्षा करवा जे अर्थनीति को लेकिन अर्थात जीवन एवं जीविका दुईटा जाक उपर प्रधानमंत्री पूर्व बयान में गुरुत्व देइछंती गुरुत्व रखिछंती केंद्र सरकार अनेक किछि कार्य हाथ को नौछि धीरे धीरे लोकंकर भी आशा रही गोटे बड़ धरण पैकेज जमती कि 10 लाख कोटी गोटे रिलीफ पैकेज हुए तो घोषणा करि पारंती प्रधानमंत्री आज नकले परवर्ती समय यार गोटे घोषणा हवाक जाउछि संपर्क में किछि संकेत छाड़बार संभावना रही तेणु मुख्यतः अर्थनीति को लेकिन एवं लॉकडाउन 4.0 को लेकिन प्रधानमंत्री वक्तव्य रहिबो ये आशा समस्त रही अपेक्षा रही। आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है।
सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन
आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी
विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, भारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो,
हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ
जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे, जनधन, आधार, मोबाइल, जेएएम, जैम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी
कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो,
कौशल्य की पूंजी हो तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एभली भाव आपण मैंने देखिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश उद्देश्य संबोधन बा जाति उद्देश्य संबोधन सबुठू बड़ चर्चार अवसान घटिला। 20 लाख कोटीर एक बृहत पैकेज घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं से समस्त अंतर्भुक्त अच्छा अर्थात श्रमिक कृषकों ठारू आरंभ करिकी लघु एवं कुटीर उद्योग ठू आरंभ करिकी एमएसएमई एवं उद्योग जगत पर्यंत एवं विस्तृत भाव में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण परवर्ती समय ए बाबद अधिक सूचना देवे कथा मध्य प्रधानमंत्री तांकर अभिभाषण में स्थान देते। तेणु अंतत पक्षे अर्थनीति ट्रैक को फेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अभिभाषण बा जाति उद्देश्य जो उद्बोधन थिला ता अत्यंत स्पष्ट एवं सीधा संदेश देउची जे अर्थनीति को ट्रैक को फेरैबा पई प्रधानमंत्री बा केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध अछंती। एवं द्वितीय जो शंकाटी रहितिला जे लॉकडाउन बढ़िबो कि नाही ता मध्य स्पष्ट भाव में सूचना आसिला जे लॉकडाउन 4.0 हवाकू जाउची अर्थात लॉकडाउन अवधि बढ़िबाकू जाउची किंतु नुआ नियम सहित नुआ गाइडलाइन सहित नुआ एसओपी सहित ताहा मध्य 18 तारिख पूर्व निश्चित भाव जणई दिया जिवो एक कथा को मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर अभिभाषण में सूचित कले। तेणु दुईटी जाक विषय जहाँ आम चर्चा करूँ आलोचना करूँ अंतत पक्षे प्रधानमंत्री जाति उद्देश्य जो उद्बोधन रखिले एक कथा को स्पष्ट कले अर्थनीति को ट्रैक को फेरैबा से एवं तांको सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध एवं द्वितीयटी जे भारत पुणी गोटे लॉकडाउन अवधि बढ़िबा को जाउछि एथिपाई मध्य प्रस्तुत होबाउछि।